पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इस चैनल पे आप अभी जो अपने कमेंट्स में अपने सवाल पूछोगे उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत रेगुलरली वीडियो लाता हूँ ताकि मैं अपने मेन चैनल के वीडियो पे थोड़ा टाइम लगा के भाई काम वाम कर सकूँ, ठीक है। तो आइए चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। भाई ऐसी वीडियो बनाओ कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो कमबैक कैसे करना है और मूव ऑन करना तो आपने सिखा दिया। ब्रो ब्रेकअप हो जाए तो कमबैक कैसे करना है, मतलब अपने काम पे लगे रहो। कमबैक मतलब लड़की को वापस कभी नहीं लेना है, मतलब जब तक तुम्हारी गलती ना हो तब तक नहीं लेना है। हाँ मूव ऑन तो आता ही है, कमबैक लड़कियों को वापस कभी नहीं खींचना ब्रो। जो लड़की तुम्हें छोड़ के गई है नहीं ब्रो, पर्पस टैटू करा लो भाई पर्पस का तुम लोग। मैं भी कराने जा रहा हूँ अभी, मतलब शायद देखूंगा। खैर अच्छे टैटू मतलब थोड़ा है, मैं बताऊंगा। टैटू की अलग कहानी है भाई, अभी नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उसे फ्लर्ट करता हूँ और वो भी मुझे फ्लर्ट करती है, अब आगे पटाओ कैसे। अगर तुम 18+ हो तो तुम जब फ्लर्ट करते करते स्टार्ट गोइंग फॉर अ किस, तुम्हें अपना थोड़ा सा फिजिकल एस्केलेशन पे फोकस करो ताकि लड़की तुम्हारे को इमोशनली लॉकडाउन करने की कोशिश करे, अपने पास पकड़ के रखने की। तो ये है, डेट्स वेट्स पे जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट होता ही है भाई, अभी सेक्स की वजह से प्यार हो रहा है तो है ही है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जो लड़की बोल रहा है कि ओ मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसे मैं चाहिए, तो उसे कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहली बात तो मैं ये चीज, मतलब तुम सही ट्रीट कर रहे हो उसको, बस जो तुम कर रहे हो, अगर तुम अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो इसीलिए वो तुम्हें अट्रैक्टिव समझ रही है। तुमने अगर उसके ऊपर ध्यान दे दिया तो तुम जिस चीज के लिए उसने तुम्हें पसंद किया था कि तुम उस पर फोकस नहीं करते हो, वो फैक्टर तुम्हारे अंदर खत्म हो सकता है और शायद तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म हो जाए। तो अपना बिहेवियर मत चेंज करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो क्लास में एक शोमू मेरे को बाप की गाली दे रहा है तो उसको मार के अधमरा कर दिया। ब्रो थोड़ा वायलेंस। तब से मेरे साथ कोई लड़की बात नहीं कर रही, अब मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद जाके बात करो भाई लड़कियों से, और छोड़ दो क्लास की लड़कियां, बाहर की दूसरे सेक्शन की लड़कियों से बात करो भाई। मतलब मैं एक बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ ब्रो, मतलब मैं किसी भी क्लास में रहा हूँ तो एक छोटी क्लास और एक बड़ी क्लास और उसके 4-5 सेक्शन में भाई नाम चला है तुम्हारे भाई का। तो ऐसा हवा बनाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों का वैलिडेशन तो सीख ही मत करो। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें पॉलिटिक्स खेलनी है, बस क्या करो अपनी पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस्ड हो जाओ, टीचर्स के और ज्यादा क्लोज हो जाओ, ठीक है। तो अगर तुम्हें टीचर्स तुमसे प्यार करने लगे ना, ये बहनचोद तुम्हें ऑटो, अभी भी ये तुम्हें हायर स्टेटस देख रहे हैं थोड़ा सा, तुम पीट पाट चुके हो जो कि बहुत गलत बात है। तुम पढ़ाई करने लगे, टीचर से क्लोज आने लगे, बहनचोद तुम तारा बन जाओगे, तारा चमक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो हाउ टू लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद गर्ल्स इन मैसेंजर एंड व्हाट्सअप व्हेन आई नो शी इज इंटरेस्टेड ऑन मी। लव फ्रॉम बांग्लादेश। थैंक यू सो मच ब्रो, लव यू टू। ब्रो यार मैं लॉन्ग कॉन्वर्सेशन नहीं करता हूँ, मेरी हमेशा से वीकनेस तो नहीं बोलूंगा, मेरी पावर यही रही है कि मैं कभी भी टेक्सटिंग करता ही नहीं हूँ भाई। मैं बहुत कम, मतलब मैं लड़कियों को, मैं किसी लड़की से अगर मेरी टेक्सटिंग चल रही है ना, एक मैसेज इधर ऐसे करके अगर 5 से 10 मैसेज हो गए ना ब्रो, तो मैं डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ भाई सीधा। ज्यादातर वीडियो कॉल पे स्विच मारता हूँ, अदरवाइज फोन कॉल, बट मैं कॉल पे ही रहता हूँ भाई। और मैं लड़की को बोलने देता हूँ, ये बर्डन तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए भाई, ये चीज मैस्कुलिन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब होल्ड करना आना चाहिए कॉन्वर्सेशन, उसमें मैंने भी मास्टरी की हुई है, बट कम से कम बोल के ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन सामने वाले से निकालने की, इस चीज की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। खैर वो तुम टाइम के साथ सीखोगे, बट यस ब्रो लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में बस लड़की को बोलने दो, ठीक है। ऐसा टॉपिक छेड़ दो जिसमें लड़की बोल रही है। और एक चीज मैं बोलूंगा, अगर लड़की तुम्हें कोई ऐसा मैसेज करती है जिसका रिप्लाई देना जरूरी नहीं है तो मत रिप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल लड़की अगर बोले ओके यस, मतलब कोई भी ऐसा जिसका रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, मत करना। तो बाकी ब्रो मैं टेक्सटिंग वेक्सटिंग भाई फक इट ब्रो, मैं नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उसको बहुत डेरोगेटरी अपनी लैंग्वेज में समझता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हाई अचीवर्स में आना है लाइफ में, और लड़कियां समझती हैं। खास बात तुम सोचो, खैर अब तो विराट कोहली की भी शादी हो गई, बट मान लो जैसे ईशान किशन है, इसका भी नाम बहनचोद इसीलिए आता है, तुम लोग कमेंट कर करके परेशान कर देते हो ईशान किशन। तो अभी ईशान किशन तुम्हें लगता है पूरा दिन फोन लेके सोच रहा होगा रिप्लाई करेगी कि नहीं, कॉन्वर्सेशन बनाना है कि नहीं
ये लड़के लड़की के सामने खड़े हो जाए तो लड़कियां रेडी हैं इनके लिए। तो तुम्हारा लड़की को पता होना चाहिए कि यू आर अ हार्ड वर्किंग मैन ब्रो, एंड बिलीव मी तुम उसे रिप्लाई नहीं करते हो और तब तुम्हारे एक मैसेज की इंपॉर्टेंस 100 टाइम्स बढ़ जाती है। इन छोटी छोटी ना बारीक चीज़ों को समझो मेरे दोस्त लाइफ में। मैं आम लव गुरु टाइप का बंदा नहीं हूँ भाई खैर इस पे मैं आगे धीरे धीरे तुम लोग मेरे को भी समझोगे, समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्या उन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप आना सही है जिनके बहुत बॉयफ्रेंड्स रह चुके हो? आई लव यू भाई। मुझे लगता है भाई तुम लोग बहनचो मेरे से ऐसे सवाल इसीलिए पूछते हो जैसे कोई मेरे को पकड़े और पेल दे इनके आंसर पे। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है, जिन लड़कियों के बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा होता है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल। और अगर उस लड़की ने तुमसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स रखे हैं तो शी विल ऑलवेज हैव अ अपर हैंड इन द रिलेशनशिप। वो तुम्हें कंट्रोल कर पाएगी बहुत ईजिली, शी कैन मैनिपुलेट इट, थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू हर। लड़कियों को ये चीज़ कुछ टाइम तक पसंद आएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इन सम टाइम ऑफ द रिलेशनशिप उसको ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं चाहिए होगी। और फिर क्योंकि उसने आज तक तुम्हें कंट्रोल किया है ना, तो वो तुम्हें कंट्रोल करने देने में कभी भी सेफ फील नहीं करेगी, क्योंकि जिसको तुम गाड़ी चलाना सिखा रहे हो वो तुम्हारी गाड़ी चलाए, फर्क होता है। तो वो हमेशा भाई तुम्हारा पत्ता कट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब बहुत सारी लड़कियां ये सब डेट कर चुकी होती हैं तो लड़कियां पत्थर बनती जाती हैं भाई, इमोशनली बहुत कोल्ड हो जाती हैं। तो ब्रो वो मज़ा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं गलत हो सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो यू आर माई इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच ब्रो कॉलिंग मी योर इंस्पिरेशन। खैर मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है आप लोगों को लिए प्रूफ करने के लिए अपनी वर्थ, और मेरी स्टोरी अभी तक बस 10-20% हुई है गाइस मेरी लाइफ की, बट थैंक यू सो मच। बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस ना एक इस चीज में इंस्पिरेशन लो मेरे से, मतलब पता नहीं ये कैसा लगा ना सुनने में, बट हाँ थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर आप मुझे कंसिडर करना चाहते हो कि हाँ, अगर जैसे एट दी बैक ऑफ द माइंड मैं भी अपने वीडियो में बोल देता हूँ कि कभी कभार आप ये सोचो कि आप नहीं, आप सार्थक गोयल हो तो आप लड़की से कैसे बात कर रहे हो, या उस समय आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे डील करोगे। जब आपकी 4 लोग खड़े जिनके सामने आपको नर्वस फील हो रहा होगा, तो आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज और मुझे सुना है, तो आप उस समय एट द बैक ऑफ द माइंड आप सोच सकते हो कि आप नहीं, आप सार्थक गोयल हो, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे वहाँ पे, आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो इस चीज़ में अगर आप मेरे से एक इंस्पायर होके, कॉपी भी नहीं बोलूँगा बट हाँ ऐसा थोड़ा वो चलता है, बट या ब्रो आपको बहुत कुछ अचीव करना है भाई लाइफ में, मेरे से बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप में आने के बाद अपना मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन कैसे करें? थैंक्स फॉर ऑल दी वीडियोस। ब्रो मैस्कुलिन फ्रेम देख के लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती है, तुमने ऑटोमेटिकली वो पहले से सेट किए होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मैस्कुलिन फ्रेम अगर तुम्हें मेंटेन करना है रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद भी, तो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटाइज करो ब्रो, दैट इज ऑल। लड़की को प्लीज करने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लड़के, मैंने कई बार बोला है, टाइम के साथ लड़की के सामने लड़की को अपनी माता मम्मी बना लेते हैं भाई, बिल्कुल उसके बच्चे बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो। लड़के जैसे जैसे ना लड़की के साथ सेक्स और उसकी तरफ से मिलने वाले अटेंशन से एडिक्ट होते जाते हैं ना, वो उतने ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं लड़की के प्रति, क्योंकि वो उससे एडिक्टेड होते हैं, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द गर्ल, उनकी गांड फटती है भाई। तो इस चीज़ को समझिए आप, और ऐसे इसीलिए पर्पस ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि फिर आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आर्नोल्ड ने अपने डॉक्यूमेंट्री में बोला कि वो अपने पर्पस में इतना ज़्यादा कनेक्ट, अब मुझे नहीं पता ये टॉक्सिक है या हेल्दी है, बट उसने बोला कि मैं अपने पर्पस से मिस्टर वर्ल्ड बनने के लिए मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मुझे मेरे भाई और मेरे पिताजी गुजर गए, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये काफ़ी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, तो आप समझो पर्पस का इंपॉर्टेंस दोस्त। अभी मान लो मुझे आज किसी ने एक गाली दे दी सड़क पे, हट मादरचोद, किसी ने मुझे बोल दिया। अब एक बंदा होगा जिसके पास कुछ सोचने के लिए उसके माइंड में पर्पस नहीं होगा ना, तो उसके दिमाग में वही गाली चलती रहेगी, अरे हट मादरचोद कैसे बोल दिया। अब एक बंदा है भाई, उसको बहुत कुछ अचीव करना है, किसी ने उसको हट मादरचोद बोल दिया, तो वो थोड़ी देर के लिए उसे याद रहेगा, लेकिन वो अपने काम में, अपनी सोच में इतना बिजी रहेगा, प्रोडक्टिविटी में, कि वो भूल जाएगा, वो खुद ही भूल जाएगा भाई, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक, ये क्वेश्चन शायद आधा आया है बट इंपॉर्टेंट है। सार्थक भाई मैं स्किनी हूँ काफी, तो मैस्कुलिन कैसे दिखूं या बिहेवियर शो करूं लाइक यू से? ब्रो देखो, सबसे पहले ही बोल देता हूँ, जिम जाना शुरू करो, डाइट वाइट पे काम करो, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा मैस्कुलिन बिहेवियर, तुम कैसे दिखते हो उसके ऊपर, मतलब तुम्हारी सेल्फ इमेज रिफ्लेक्ट होती है वहां पे, ठीक है? तो यू कैन स्टिल, तुम फिर भी यू कैन बी मैस्कुलिन वर्बली, अपने वर्ड्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तुम डोमिनेट कर सकते हो, तुम लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तुम कॉन्वर्सेशंस को लीड कर सकते हो, लोगों को चीज़ें समझा सकते हो, इफ़ यू कैन स्टिल कलेक्ट रिस्पेक्ट। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं भाई, इतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, स्किनी है, बट ज़बरदस्त मैस्कुलिन है भाई, बहुत सारे हैं मतलब। तो इस चीज़ को समझो, तुम्हारी सेल्फ इमेज ठीक करो, बस कि तुम अपने बारे में खुद को कैसा देखते हो, दैट्स ऑल मैन। और उसको चेंज करने में तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा जिम जाना, तुम्हारा अपने ऊपर काम करना, करियर बनाना, अपना एक विजन सोच के उसके बारे में सोचना कि मैं इस चीज़ का राजा बनने वाला हूँ, तो तुम कैसा फील करोगे? ऐसे सेल्फ इमेज बदलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक भाई, अपने से टॉल गर्ल को कैसे पटाए, प्लीज रिप्लाई सून। ब्रो थोड़ा लेट हो गया रिप्लाई करने में, बट हाँ भाई सेम चीज़ ब्रो, मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 5 फुट 6 इंचेस, 166-7-8 ऐसा ही कुछ है सेंटीमीटर। उसमें भी भाई देख रहे हो 2-3 इंच का तो बालों का अपना एडवांटेज ले रखा है मैंने, वी टेपर बना लिया तो टॉल लगता हूँ, बूट्स पहनता हूँ वगैरह। चलो खैर वो तो अलग ही टॉपिक चला गया, बट हाँ ब्रो मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं 6 फुट का हाइट में नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो ऑरा है ना भाई, जब मैं कहीं, मैं तारीफ में नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आई मेक श्योर कि मैं 6 फुट चौड़ा हूँ, मैं जहां जा रहा हूं मैं वहां नोटिसेबल हूं, मेरी प्रेजेंस है, ठीक है? इस चीज को समझो, तुम्हारा ओवरऑल तुम कितना ऑरा तुम्हारा स्ट्रांग है। मैं सही बता रहा हूं, मैं 6 फुट के आदमी को अपने से लंबा नहीं समझता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी भी टर्म में वीक फील नहीं करता हूं, एंड मैंने अपनी से ऊंची लड़कियां भी पटाई है भाई, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ तो दे नहीं सकता हूँ, बट बिलीव मी ब्रो, आई हैव डन देम ब्रो। तो हाइट से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, बस अगर तुम्हारे इसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि तुम लड़की से बोल रहे हो तुम लंबी हो, या तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस है, तो लड़की तुम नर्वस हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी सेल्फ इमेज ठीक नहीं है, तो वो तुम्हें कहाँ से लुकअप टू करेगी ना? तो समझो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द मसीहा ऑफ ऑल मैन। भाई यार ये तुमने आज मेरी तारीफ के ज्यादा कमेंट भेजे हैं, ये भाई मैंने नहीं रखवाए यार, ये मेरा भाई है वो निकालता है। ठीक है भाई, थैंक यू, मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू हैंडल अटेंशन सीकिंग गर्ल्स, कॉज माई एक्स इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग विद मी, प्लीज भाई पिक अप माई क्वेश्चन। ब्रो अटेंशन सीकिंग गर्ल्स को अटेंशन देना बंद करो भाई। अरे ब्रो तुम लोग पता है तुम लोगों के ना भाई प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लॉन्डो की डेटिंग स्टैंडर्ड नहीं है ब्रो, तुम लोग वही चलते हो, लड़की है जिंदा है चाहिए नहीं। मैं कितनी बार जैसे अभी मैं क्लब में गया था, पीछे तुम लोगों के लिए वीडियो, तो भाई वहां पे एक लड़की आ रही थी, वो मतलब थोड़ी बहुत टल्ली पुल्ली होगी भाई, वो मतलब शी वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग ब्रो, वो मेरे से चिपक रही थी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मैं ड्रंक लड़कियों के साथ कभी भी मतलब पहले मैं जब नया नूब बच्चा था तब मैं बकचोदी कर लेता था उन लोगों के साथ, मुझे प्राउड फील होता था कि हाँ भाई देख लड़की, बट अब मैं ये स्टैंडर्ड मैच करता हूँ कि क्या लड़की ड्रंक नहीं है तो गेम में मजा है ब्रो, तब उसने मुझे एक्चुअली चूज किया है, आई एम नॉट अ मिस्टेक फॉर हर, तब मेरी एबिलिटीज में भाई लड़की को मजा आई है, तब मेरे लिए गेम है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरा एक स्टैंडर्ड है, वो मैंने स्टैंडर्ड बना के रखा है, मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है? तो अगर कोई लड़की अटेंशन सीकिंग है तो तुम उसे क्वालिफाई किस बेस पे कर रहे हो कि तुम्हें वो लड़की चाहिए? तुम फिर भाई सिंप कैटेगरी में आ गए हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है, समझे? तो ब्रो शट द फक अप मैन, कीप वाचिंग माय वीडियोस, यू विल लर्न ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक ब्रो यू ओपनड माय आईज फ्यू डेज बैक, आई हैड डिप्रेस्ड बट आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस आई फील गुड, लव यू ब्रो, लव फ्रॉम जम्मू। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, मैं आऊंगा जम्मू तो मिल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी अ मैच्योर्ड पर्सन इन एवरी पार्ट ऑफ
लाइफ, लव यू सो मच ब्रो। मैच्योरिटी ना एक्सपीरियंस से आती है, पहले हगा है मैंने जम के जिंदगी में, और मैं नहीं चाहता आप हगो। तो हाँ भाई, मैच्योरिटी के लिए आप हो सकता है कि जैसे आप लोग डेटिंग में मेरी बात सुन लेते हो, वैसे आप थोड़े एक्सपर्ट्स को फॉलो करके देखिए, बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी सी गुलतियां करके देखिए, जो बहुत हाई रिस्क वाली गलतियां ना हो। तो इट विल रियली हेल्प यू मैन टू गेट दैट मैच्योरिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक तरीका है एक्सपीरियंस मैच्योरिटी का। और दूसरा एक तरीका वही होता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम उस चीज के अंदर घुसे हुए हो, बाकी सब चीजों के हिसाब से तुम्हारी डिसीजन सही होने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू भाई फॉर अंडरस्टैंडिंग बॉयज पेन एंड फीलिंग, यू आर वेलकम मैन। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं इस समय, आप तो हो ही हो मेरे माइंड में, बट मेरा एक वर्जन 2016, 17, 15 जो मेरे बचपन में, जब मैं बिल्कुल इमोशनली हर्ट हुआ करता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या करूँ फीलिंग्स का, रातों को नींद नहीं आना, तो इट फील्स गुड मैन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर का वो पास्ट के बच्चे को भी हील कर रहा हूँ आप लोगों की मदद से। तो इनफैक्ट आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू अप्रोच एनी गर्ल इन स्मॉल टाउन और विलेज, हाउ टू गेट इनटू हेल्दी रिलेशनशिप, बाय द वे लव यू ब्रो, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भाई देखो, स्मॉल टाउन में मुझे पता है थोड़ा बहुत चैलेंज रहता है, तो पहले डेटिंग एप्लीकेशन हो गया, बाकी वहाँ पे जो भी चीजें हैं जहाँ लड़कियां आ रही हैं, थोड़ा सा वहाँ जाओ, कोई ना कोई चीज तो होंगी ना भाई। लड़कियां घर से बाहर निकल ही रही होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की घर से बाहर निकले तो रोमांटिक बनने के लिए ही निकल रही है। शी मतलब वो किसी क्लास में जा रही है, या वो चाहती है भाई तुम जिम कर सकते हो। स्मॉल टाउन वालों को मैं एक चीज और बोलूंगा कि तुम लोग थोड़ा सा, अगर पॉसिबल होता है ना ब्रो, तो मूव टू अ न्यूअर सिटी फॉर 1 year, 2 year, 3 years इन योर लाइफ। फिर क्या होगा, जब तुम अपने स्मॉल टाउन में वापस जाओगे ना, यू विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन ओवर देयर। तो ये एक तरीका है। दूसरी चीज़ भाई, अगर तुम्हारा स्मॉल टाउन है तो वहाँ पे ना, अपने छोटे शहर में ना, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, ताकि वहाँ का लोकल जनता तुम्हें जाने पहचाने। इंटरनेट के फेम को तो मैं रियल फेम मानता भी नहीं हूँ। रियल फेम होती है तुम्हारे शहर में तुम्हें कितने लोग जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तुम रेपुटेशन बिल्ड करो, लड़कियाँ तुम्हारी बात करेंगी, फटाफट सक्सेसफुल हो तो तुम्हारे चर्चे चलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये एक स्ट्रैटेजी है, बाकी छुट्टियों पे जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आई लव योर स्माइल, थैंक यू सो मच मैन, मुझे अच्छा लगता है मेरी स्माइल की कोई तारीफ कर दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई शुड आई आस्क अ गर्ल टू कम विद मी इन अ क्लब और कैफे डायरेक्टली, लव यू भाई। ब्रो देखो, अभी इस चीज को भी करने का एक तरीका है। अगर मैं किसी अननोन लड़की से मिल रहा हूँ तो मैं उसको, मतलब आई टेल हर कि आई थिंक वी शुड हैंग आउट समटाइम्स, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक और समथिंग, ऐसा बात करते करते अगर फ्लो बन रहा है तो एक ये चीज है। बट मैं तुम लोग को एक बेसिक बता देता हूँ, डेट के लिए पूछो ना तो जो हफ्ता चल रहा है उस हफ्ते के लिए मत पूछो, पहले पूछो नेक्स्ट वीक का क्या शेड्यूल है, एंड देन आस्क हर विद द फॉलो अप क्वेश्चन कि यार एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, मेरा दोस्त मुझे रिकमेंड कर रहा है, एंड आई थिंक वी शुड गो ओवर देयर। ये एक बेस्ट तरीका है ब्रो डेट के लिए, या मैं यही चीज फॉलो करता हूँ। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपके वीडियोस अगर मैं पहले देख लेता तो आज मेरा ब्रेकअप नहीं होता। मैं, ये जो कमेंट मुझे बहुत बार आता है कि क्या मैं आपका वीडियो पहले देख लेता, भाई अगर तुम मेरे वीडियो पहले देख लेते ना तो जो समझदारी, जो मैच्योरिटी, जो चीज़ें तुम्हें अभी जितना अच्छी से तुमने चीज़ों को समझा है ना, वो तुम नहीं समझ पाते। अब ये चीज़ तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी ब्रो। तो अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम्हें सही टाइम पे कुदरत ने, मतलब हम दोनों को मिलाया है। That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब भाई आपके साथ हैं, क्यों भाई हो? आपके सब भाई आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट अनदर वीडियो में। आई लव यू ऑल। अपने कमेंट्स में नीचे आप #ask सार्थक गोयल के बाद अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल सी यू ऑल, बाय, लव यू।